ओके, सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शनल टेस्टिंग और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के बारे में। इनमें बहुत सारी टेस्टिंग इंक्लूड होती है, जैसे कि फंक्शनल में यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, और नॉन फंक्शनल में परफॉर्मेंस, यूजिबिलिटी और कंपेटिबिलिटी। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो शुरू करते हैं सबसे पहले फंक्शनल टेस्टिंग के बारे में। तो फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है? नाम से पता चल रहा है कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर या सिस्टम के फंक्शंस को टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कर रहा है? It is a type of black box testing in which the tester identify what an application is supposed to do and runs a series of tests to make sure that the software performs as expected। यानी कि ये मेनली जो है फंक्शनल टेस्टिंग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग पर ही डिपेंड करती है। और ये टेस्टर को क्या हेल्प करती है? ये टेस्टर को हेल्प करती है कि जो एप्लीकेशन है जिसको जिस लिए बनाया गया है, जैसे कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स थी उस लिए बनाया गया है, क्या वो उस तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, और जो अपने को एक्सपेक्टेड था कि हाँ ये अपने ऐसे ही काम करनी चाहिए सॉफ्टवेयर या सिस्टम, वो उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन मीट हो रही है नहीं हो रही है। ये फंक्शनल टेस्टिंग का काम है। फिर द टेस्टर विल चेक ऑल द कंपोनेंट्स सिस्टमेटिकली अगेंस्ट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इट इन्वॉल्व्स टेस्टिंग ऑफ यूजर इंटरफेस, एपीआईज, डेटाबेस, सिक्योरिटी, क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। यानी कि इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते कि यार कोई भी बंदा उठ गया और टेस्टिंग परफॉर्म करने लग गया। इसमें एकदम प्रॉपर सिस्टमेटिक मैनर फॉलो होता है, लाइक एकदम पूरा सिस्टमेटिक ऑर्डर फॉलो होता है कि हाँ कैसे अपने को टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। अलग अलग लेवल्स में परफॉर्म होती है, वो अपन इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तो इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? अपने को यूजर इंटरफेस चेक करेंगे, एपीआई चेक करेंगे, डेटाबेस क्या है, सिक्योर है या नहीं है, ये सब अपन चेक करेंगे, ठीक है। और क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन, ये सब अपन चेक करने वाला है। फिर नेक्स्ट क्या है? द टेस्टिंग कैन बी डन ईदर मैनुअली और यूजिंग ऑटोमेशन। ये जो है मैनुअल और ऑटोमेटेड दोनों होती है, यानी कि इसको कोई पर्सन भी चेक कर सकता है और इसके लिए टूल्स भी होते हैं टेस्टिंग के लिए। तो ये टेस्टिंग भी सेम है, जिसमें हम मैनुअली भी कर सकते हैं और ऑटोमेटेड भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? फंक्शनल टेस्टिंग इज एग्जीक्यूटेड बिफोर नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। अभी तक हमने नॉन फंक्शनल टेस्टिंग पढ़ी नहीं है, बट जो फंक्शनल टेस्टिंग है उसको हम नॉन फंक्शनल टेस्टिंग से पहले परफॉर्म करते हैं, इसको पहले एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसमें लेवल्स क्या क्या होते हैं। तो इन सबको मैं अभी फिलहाल एक लाइन में समझा देता हूँ, फिर एक एक करके इनकी डिटेल में आते हैं, ठीक है। तो यूनिट टेस्टिंग पहले करते हैं हम। यूनिट टेस्टिंग में क्या करेंगे? नाम से पता चल रहा है, यूनिट मतलब कोई भी पार्टिकल, ठीक है। तो हम किसी भी एक फीचर को टेस्ट करेंगे। फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है जोड़ दिया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन मतलब हमने दो फीचर जोड़ दिए, दो से ज़्यादा फीचर जोड़ दिए और उनको टेस्ट करेंगे। फिर सिस्टम टेस्टिंग, नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि पूरे के पूरे सिस्टम को टेस्ट करेंगे। रिग्रेशन टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग में हम जो हमारे बग्स आएंगे उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उसको टेस्ट करेंगे। फिर यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यानी कि जो हमने तो टेस्ट कर लिया, फिर जो यूज़र आया हमारे पास, क्लाइंट जो लेके वो सॉफ्टवेयर, वो उसको टेस्ट करना होगा कि हाँ मेरा जो है एक्सपेक्टेड सॉफ्टवेयर है या नहीं है। तो ये सारी हम एक लेवल में ही फॉलो करते हैं, जैसा मैंने बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है? पहला पॉइंट क्या है? इन दिस टेस्टिंग द टेस्टर टेस्ट्स एवरी इंडिविजुअल यूनिट और मॉड्यूल ऑफ द सॉफ्टवेयर। यानी जैसा मैंने बताया कि यूनिट का मतलब क्या होता है? एक यूनिट यानी कि एक पार्टिकल या फिर एक मॉड्यूल कह सकते हो आप। जैसे कि कोई एक चम्मच चीनी है, तो उस चीनी में, एक चम्मच चीनी में जो चीनी का एक वो टुकड़ा है, वो क्या है? वो एक यूनिट है। तो हर एक वो चीनी का टुकड़ा मिलके वो पूरा एक एक चम्मच चीनी बना रहा है, तो ये यूनिट हो गया। तो इस टेस्टिंग में क्या होता है? जो टेस्टर है वो हर एक यूनिट, यानी कि हर एक इंडिविजुअल यूनिट, यानी कि जो मॉड्यूल है, एक फीचर, जैसे कि एक सॉफ्टवेयर है उसमें 1000 फीचर है, तो उसमें से एक फीचर को टेस्ट करता है, एक एक करके हर एक फीचर को टेस्ट करता है, तो वो यूनिट टेस्टिंग में आता है, ठीक है। फिर इट इज़ कैरिड आउट ड्यूरिंग द कोडिंग फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी कि जब हम कोडिंग फेज चला रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोडिंग फेज कंप्लीट कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, तब हम यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, साथ ही साथ परफॉर्म कर लेते हैं। फिर थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? इट इज़ टिपिकली डन बाय द डेवलपर, यानी कि जब डेवलपर है जो वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कोडिंग फेज में है, ऑब्वियसली बात है डेवलपर ही कर रहा है, तो वो उसको डेवलपर डन करता है, मतलब कि यूनिट टेस्टिंग जो है डेवलपर के द्वारा ही डन होती है, ठीक है। फोर्थ में क्या है? इट इज डन टू इंश्योर ईच मॉड्यूल इज वर्किंग करेक्टली, यानी कि हम एक एक इंडिविजुअल यूनिट को टेस्ट कर रहे हैं ना, एक एक मॉड्यूल को टेस्ट कर रहे हैं ना सॉफ्टवेयर के, तो हम ये इंश्योर करते हैं कि जो हर एक मॉड्यूल है वो सही से वर्क कर रहा है। फिर बात करते हैं हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बारे में। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या हो गई? नाम से ही पता चल रहा है, मैंने जैसे पहले भी बताया कि इंटीग्रेशन मतलब किसी भी चीज़ों को जोड़ देना, दो या दो से अधिक। तो यहाँ पे हमने पहले यूनिट टेस्टिंग कर ली, तो यहाँ पे हमने क्या किया? दो या दो से ज़्यादा यूनिट्स को जोड़ दिया, दो या दो से ज़्यादा फीचर्स को जोड़ दिया, ठीक है। तो इट इज़ द सेकेंड लेवल ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग एंड इट इज़ डन आफ्टर द यूनिट टेस्टिंग, यानी कि ये सेकेंड लेवल है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, और इसको यूनिट टेस्टिंग के बाद परफॉर्म किया जाता है। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, टू और मोर मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड विद each other to work together as a group. So in integration testing we test this group of module as a whole, यानी कि मैंने पहले जैसे बताया कि
हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा मॉड्यूल होंगे, उनको इंटीग्रेट कर देंगे। यानी कि इसका अगर अपन एग्जांपल के तौर पे समझे तो क्या एग्जांपल हो सकता है कि हमने पहले एक फॉर्म बनाया, लॉगिन फॉर्म बनाया, उसमें हमने पहले तो सिर्फ नेम और एड्रेस वगैरह ये सब डालने को बोला था यूज़र को, बट हमने जब उसको अपग्रेड किया, इसमें इंटीग्रेशन में क्या होता है, हम अपग्रेड करते हैं, तो अपग्रेड करते टाइम हमने क्या किया, उसमें हमने इमेज का भी एक कॉलम डाल दिया कि आप इमेज कर डालोगे तभी आप इन तीनों के साथ लॉगिन कर सकते हो, नेम, एड्रेस और इमेज के साथ तीनों को जोड़ दिया, इंटीग्रेट कर दिया। अगर इनमें से एक भी मिसिंग है तो हमारा लॉगिन नहीं होना चाहिए। तो ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग में अगर वो लॉगिन हो रहा है तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते वक्त हम उसको सही कर देंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं सिस्टम टेस्टिंग के बारे में। तो यहाँ पे हमारी यूनिट टेस्टिंग कंप्लीट हो गई, यहाँ पे हमारी इंटीग्रेशन टेस्टिंग कंप्लीट हो गई। फिर बात आएगी क्या कि पूरा सिस्टम, ठीक है, पूरा सिस्टम को कैसे टेस्ट करना है। तो इट इज़ द थर्ड लेवल ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग एंड इज डन आफ्टर इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यानी कि ये थर्ड लेवल है और जब इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो जाएगी उसके बाद हम सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। इन सिस्टम टेस्टिंग द टेस्टर वैलिडेट्स द कंप्लीट एंड फुल्ली इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, जो टेस्टर है वो अपने को पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है वो चेक करेगा, उसमें उसमें टेस्ट करेगा कि हाँ जो एक्सपेक्टेड था वो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है नहीं बनाया है, क्या क्या जो रिक्वायरमेंट्स है वो बाकी रह गई है, ये सब कुछ सिस्टम टेस्टिंग में परफॉर्म होगा, ठीक है। फिर द पर्पज ऑफ अ सिस्टम टेस्ट इज टू इवेल्युएट द एंड टू एंड सिस्टम स्पेसिफिकेशन, यानी कि जो पहले रिक्वायरमेंट्स है, स्पेसिफिकेशन है यूज़र की, वो एंड टू एंड मीट कर रही है नहीं कर रही है, जो हमने एक एक करके देखेंगे उसमें कि हाँ सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स, सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस वो फॉलो हो रही है। फिर बात करेंगे रिग्रेशन टेस्टिंग के बारे में। सिस्टम पूरा चेक हो चुका है, अब रिग्रेशन टेस्टिंग में क्या आएगा, रिग्रेशन टेस्टिंग में आएगा कि कोई भी बग है वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है, ठीक है, और या फिर जैसे कोई बग हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है, उसके बाद वो जो बग है वो किसी और फीचर को तो वो नहीं कर रहा है, टारगेट हमने उसको सॉल्व तो कर दिया बट कोई और फीचर जो है उससे इफेक्ट हो गया। तो इसमें क्या कह रहा है, वेन एवर एनी चेंज इन सॉफ्टवेयर इज मेड इट मे बी पॉसिबल दैट अदर एरियाज विद इन द सॉफ्टवेयर हैव बीन अफेक्टेड बाय दिस चेंज, यानी कि हमने पूरा सॉफ्टवेयर बना लिया है, ठीक है, उसके बाद उसमें जब हमने एरर फाइंड किया है हमने उसको सॉल्व भी कर लिया, बट कोई जो दूसरा फीचर है सॉफ्टवेयर में वो उससे इफेक्ट हो गया उसको सही करने के लिए, तो हम इसको रिग्रेशन टेस्टिंग में चेक करते हैं कि दूसरा फीचर जो है उसको इफेक्ट नहीं होना चाहिए। फिर इन रिग्रेशन टेस्टिंग द टेस्टर वेरीफाइज दैट अ फिक्स्ड बग हैज़ नॉट एडवर्सली अफेक्टेड द एग्जिस्टिंग फीचर ऑफ द सॉफ्टवेयर, यानी कि हमने बग फिक्स कर लिया, उसके बाद टेस्टर क्या देखेगा उसमें कि बग फिक्स करने के बाद कोई दूसरा फीचर तो है जो उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ा है ना, तो जो हमने बना रखा था एग्जिस्टिंग फीचर जो हमारा है, तो ये हम रिग्रेशन टेस्टिंग में देखते हैं। फिर आता है सबसे लास्ट यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यानी कि इसमें क्या करेगा, आपको नाम से ही पता चल रहा है यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, मतलब कि जो क्लाइंट हमारे पास आया है वो अपना प्रोडक्ट लेने से पहले, उसको डिप्लॉय करवाने से पहले उसको खुद तो देखेगा ना कि मेरी स्पेसिफिकेशन, मेरी रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही है नहीं हो रही है। तो इट इज़ द लास्ट लेवल ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग, यानी कि फंक्शनल टेस्टिंग का ये लास्ट लेवल है। फिर इट वेरीफाइज वेदर द सॉफ्टवेयर इज फुलफिलिंग द इनिशियल गोल्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, यानी कि ये क्या वेरीफाई करता है कि जो सॉफ्टवेयर है वो फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो पूरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि क्लाइंट के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी उनको पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर इट परफॉर्म बाय द एंड यूजर और द क्लाइंट टू वेरीफाई और एक्सेप्ट द सॉफ्टवेयर बिफोर द डिप्लॉयमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर प्रोडक्शन, यानी कि हम सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करने से पहले, यानी कि मार्केट में लाने से पहले क्लाइंट को दिखाते हैं और जो डेवलपर है वो भी चेक कर सकता है। तो क्लाइंट वेरीफाई करेगा कि हाँ मेरी यही सारी रिक्वायरमेंट्स थी और ये सॉफ्टवेयर जो है वो एकदम सही है, तो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग अपनी सक्सेसफुल हो गई। अब ये तो हो गई फंक्शनल टेस्टिंग। अब इसके बाद हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि जो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है उससे पहले परफॉर्म होती है फंक्शनल टेस्टिंग। तो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है, तो इन दिस टेस्टिंग द टेस्टर टेस्ट द सॉफ्टवेयर फॉर नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट लाइक सिक्योरिटी, इफिशियंसी, यूजेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, पोर्टेबिलिटी एंड मच मोर। यानी कि अब इतने सारे वर्ड्स आ रखे हैं तो इनको एक एक करके मैं समझाता हूँ क्या होता है, आप शांति रखिए, ठीक है। तो ये जो टेस्टिंग है इसमें हम नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट देखेंगे, यानी कि कोडिंग को भूल जाओ एक बार के लिए, आपने पूरा सॉफ्टवेयर तो रेडी कर दिया उसका, बट बाद में जाके पता चला कि ये तो इजीली हैक कर सकते हो कोई भी, ठीक है, तो ये सिक्योर है या नहीं है, ये सॉफ्टवेयर पूरा सिक्योर है या नहीं है, इसको कोई हैक तो नहीं कर सकता, ठीक है। इफिशिएंट, ये टाइम मतलब कितना टाइम ले रहा है इसमें, जैसे अपने को कोई फीचर लोड करना है, ठीक है, अपन कोई ऐप चला रहे हैं उसमें टाइम ही बहुत ज़्यादा लग रहा है तो अपन तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे ना। तो इफिशियंसी के लिए यूजेबिलिटी, यानी कि आप आसानी से यूज़ कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो उसको, या फिर आपके जो फ़ोन है उसमें अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है, या फिर दूसरे के फ़ोन में जो है सॉफ्टवेयर वो अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है, लैपटॉप में भी हो सकता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि अलग अलग सिचुएशन में कैसे वो परफॉर्म कर रहा है सिस्टम या सॉफ्टवेयर या फिर ऐप जो भी है,
ठीक है? पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी क्या है कि अलग-अलग वर्ज़न्स जो है, मतलब कि जैसे आप देखोगे तो यूट्यूब जो है अभी प्रीवियस एंड्रॉइड वर्ज़न में काम ही नहीं करता, तो उसकी पोर्टेबल नहीं है ना वो, और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। इट इज़ परफॉर्म्ड टू ऑप्टिमाइज़ द सॉफ्टवेयर फॉर क्लाइंट और यूज़र बिफोर प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन या फिर डिप्लॉय होने से पहले ये परफॉर्म की जाती है क्लाइंट के लिए कि ये सिक्योर होगा कि नहीं होगा, एफिशिएंट होगा कि नहीं होगा, यूजेबल होगा कि नहीं होगा, ये सारे एस्पेक्ट्स हम देखते हैं। फिर इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट बिहेवियर एंड टेक्नोलॉजी यूज्ड, यानी कि ये किस में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है अपने को प्रोडक्ट के बिहेवियर को इम्प्रूव करने में और टेक्नोलॉजी जो हमने यूज़ करी है उसको इम्प्रूव करने में, कि हमने पूरा सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर रखा है, ठीक है? उसके बाद जैसे कि हमने लैंग्वेज टेक्नोलॉजी यूज़ करी है उसमें कि सी प्लस प्लस में कर रखा है उसको, ठीक है? बट आगे जाके हम उसको पाइथन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और प्रोडक्ट बिहेवियर को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? फिर बात करते हैं इसमें क्या-क्या टेस्टिंग होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग रेफर्स टू लुक आउट परफॉर्मेंस सिम्पटम्स एंड इश्यूज ऑफ द सॉफ्टवेयर लाइक स्लो रेस्पॉन्स, लॉन्ग लोड टाइम, ईजी ओवरलोडिंग, पुअर स्केलेबिलिटी, हाई सीपीयू एंड डिस्क यूजेज। इसमें भी बहुत सारे वर्ड्स आ गए हैं। यानी कि इसमें हम क्या चेक करेंगे, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो सिस्टम है, वो स्लो तो नहीं है। स्लो होगा तो ऑब्वियस सी बात है यार, कोई भी इरिटेट हो सकता है। जो भी अपन ऐप चला रहे हैं उसको देखने के लिए, मतलब कोई भी उसको इरिटेट हो जाएगा अगर स्लो रिस्पॉन्स है उसका। अपन ने किसी भी चीज़ को एंटर किया और वो एंटर ही लेट हो रहा है। फिर क्या, लॉन्ग लोड टाइम, उसमें लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है? अपना इंटरनेट का कुछ इश्यू नहीं है, बट ऐप का ही इश्यू है, उसमें लोड ही नहीं हो पा रहा है वो, ठीक है? फिर ईजी ओवरलोडिंग, पुअर स्केलेबिलिटी, यानी कि उस एक डिवाइस में चल रहा है, दूसरे में नहीं चल रहा है, स्केलेबल ही नहीं है वो। फिर हाई सीपीयू एंड डिस्क यूजेज, यानी कि आपने ऐप डाउनलोड किया और वो फिर उसके बाद में जाके 3-4 जीबी यूज़ कर रहा है अपने फ़ोन में ही या फिर लैपटॉप में वगैरह, तो ये हाई सीपीयू और डिस्क यूजेज हो गया इसका। तो इसको हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग में देखते हैं कि ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो एकदम कम यूज़ हो और अच्छे से परफॉर्म करे, ठीक है? परफॉर्मेंस उसकी अच्छी हो। फिर we also test the software with workload in order to measure performance as the workload increases, यानी कि हम कोई भी ऐप को अगर देखें उसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स अगर हम डालेंगे तो उसका वर्कलोड ऑल्सो बढ़ रहा है ना, तो हम उसमें ये भी चेक करेंगे कि वर्कलोड बढ़ने के साथ साथ जो है उसकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आए। वर्कलोड अगर आप कितना भी बढ़ा रहे हैं तो उसकी जो परफॉर्मेंस डिक्रीज नहीं होनी चाहिए हमारा सामने, ऐसा है। थोड़ी बहुत हो गई तो चलेगा, बट ऐसा क्योंकि ज़्यादा फीचर्स आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि परफॉर्मेंस डिक्रीज भी होगी हमारी थोड़ी बहुत। ये सब हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग में देखते हैं। फिर बात करते हैं यूजिबिलिटी टेस्टिंग। यूजिबिलिटी टेस्टिंग में नाम से ही पता चल रहा है, हम यूज़ करके देखेंगे सॉफ्टवेयर को कि कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। तो यूजिबिलिटी टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज यूजर एक्सपीरियंस टेस्टिंग and is a method to measure how easy and user friendly a software is, यानी कि यूजेबिलिटी टेस्टिंग और किस नाम से जानते हैं हम, यूजर एक्सपीरियंस टेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं इसको। इसमें हम यूजर अपने ऐप को या फिर सॉफ्टवेयर को चला के देखेगा कि कैसे चल रहा है, कैसे अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है, और यूजर फ्रेंडली कितना है। यानी कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो फेसबुक हर कोई चला सकता है और आफ्टर इफेक्ट जो है एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है वो हर कोई नहीं चला सकता, क्योंकि यूजेबल मतलब उसको सीखना पड़ेगा ना सबसे पहले। तो फेसबुक हर किसी के लिए एक्सेसिबल है कि हाँ, हर कोई इसको अच्छे से चला सकता है। तो ये सब हम यूजिबिलिटी टेस्टिंग में देखते हैं, ठीक है? फिर है अ फ्यू नंबर ऑफ टारगेट यूजर्स यूज द सॉफ्टवेयर टू एक्सपोज यूजेबिलिटी डिफेक्ट्स, यानी कि कुछ यूजर्स को हम कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाते हैं और उनको वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं और देखते हैं कि वो अच्छे से और आसानी से यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे उसको। फिर इट मेनली फोकसेज ऑन यूजर्स ईज ऑफ यूजिंग द सॉफ्टवेयर, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड एबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर टू मीट इट्स ऑब्जेक्टिव, यानी कि इसका मेन काम ही यही है कि ये जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है इसका जो ऑब्जेक्टिव था क्लियर वो मीट हो रहा है नहीं हो रहा है, और यूज़र इसको आसानी से कितना यूज़ कर पा रहा है और कितना फ्लेक्सिबल है हमारा सॉफ्टवेयर। फिर लास्ट बात करते हैं हम कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग में हम क्या देखते हैं, इन कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग वी चेक द फंक्शनैलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन डिफरेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, नेटवर्क्स एंड ब्राउजर टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ वर्किंग एज एक्सपेक्टेड और नॉट, यानी कि हमने पहले जैसे बात करी कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो अलग अलग डिवाइसेस में कैसे चल रहा है, अलग लैपटॉप में कैसे चल रहा है, अलग हार्डवेयर प्लेटफॉर्म मतलब एक लैपटॉप में सही से चल रहा है, दूसरे लैपटॉप में चल ही नहीं रहा सही से। नेटवर्क्स यानी कि जो हमारी वेबसाइट है वो इस नेटवर्क पे सही से चल रही है और दूसरे नेटवर्क पे सही से चल नहीं रही है, दूसरे ब्राउजर में सही से नहीं चल रही है, गूगल पे तो सही चल रही है और फायरफॉक्स पे नहीं चल रही है सही। तो ये सब हम कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग में देखते हैं। फिर द सॉफ्टवेयर मस्ट बी अडेप्टिव फॉर ऑल काइंड ऑफ द यूजर इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट डिवाइस दे यूज, दैट इज व्हाट वी टेस्ट इन कंपैटिबिलिटी टेस्ट। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे सॉफ्टवेयर से कि हर डिवाइस में ये चले, हर कोई डिवाइस है उसमें हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो चले, तो ये हम कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग में एक्सपेक्ट करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर से, ठीक है? तो ये सब कुछ था फंक्शनल टेस्टिंग और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के बारे में। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।